हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर। और मैं हूं अंकुश कुमार। तो हमारा टॉपिक जो दोस्तों चल रहा है घनवे घनमूल। तो घनवे घनमूल में हमारे 39 क्वेश्चन हो चुके थे और इसमें हमारे शायद 45 क्वेश्चन हैं। तो बाकी क्वेश्चन आज हम कराने वाले हैं। और दोस्तों आज के क्वेश्चन जो भी होंगे वो सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों आज देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन से। तो 39 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए क्या पूछा गया है कि इसमें दिया है क्यू रूट माइनस 2300। इसके बाद है क्यू रूट है 5290। तो दोस्तों या तो हम इनके फैक्टर कर लेते हैं, जैसे यहाँ इसको -23 इंटू 100 कर सकते हैं, या फिर 529 इंटू 10 कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ही गुणा कर लीजिए। डायरेक्ट ही गुणा कर लेते हैं। डायरेक्ट गुणा करेंगे तो क्यू रूट एक में ले सकते हैं, गुणा में हम एक में लिख सकते हैं। दोनों को गुणा किया जाएगा दोस्तों, तो इसका गुणा करने के बाद आ जाएगा -121 67, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 000, क्योंकि 2 और 1 3 जीरो है ही है, लास्ट में इतना हो गया। तो इसका क्यू रूट निकालेंगे दोस्तों। क्यू रूट निकालेंगे तो वही देखिए लास्ट में 3 जीरो है, तो सिंगल जीरो तो आना ही है। सिंगल जीरो तो दोस्तों आएगा ही। और हमने क्या बताया था कि सिंगल जीरो, एक जीरो तो इसमें रख लीजिए। इसके बाद देखिए इसको, देखिए उसको रहने दीजिए, इन तीनों को अब रहने दीजिए, लास्ट वाले को छोड़िए। इसमें देखिए 167 है। तो हमने क्या बताया था कि लास्ट में जितनी भी संख्या किसके क्यू रूट में 7 आता है, 3 तिया 9 तिया 27, 3 के में आता है दोस्तों, तो 3 लिख लेंगे। 3 के बाद अब हमारा 12 बचा, तो 12 अब देखिए, तो 12 हमारा किस किस संख्या के बीच में होता है। 2 का क्यू दोस्तों कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 3 का क्यू कितना होता है 27। तो 8 यानी 2 और 3 के क्यू के बीच में है। तो हमने क्या बोला था, छोटा वाला ले रहा। छोटा कौन सा होता है, 2 ले लिया, और माइनस में है ये, तो कितना हो गया क्यू रूट माइनस 230 का क्यू हो गया। इतना हो गया ना। अब इससे हम इसको हटाए तो -230 आंसर हो गया। दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन हमारा पूछा गया है सीटेट में, सीटेट सितंबर 2015 में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। तो 40 नंबर क्वेश्चन में 40 नंबर में बोला है क्यू रूट माइनस 91 125, और माइनस क्यू रूट दे रखा है दोस्तों 512, इतना है। तो देखिए डायरेक्ट करेंगे दोस्तों, लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। क्यू रूट में क्यू करके देखना, यानी 1 का क्यू 2 का क्यू ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कीजिए। कैसे करना है देखिए। तो देखिए इसका 3 लास्ट वाला 3 लेते हैं ना, तो लास्ट में देखिए 125 है, तो इसमें ये तो कन्फर्म है कि हमारा 5 तो आएगा ही, लास्ट में 5 ही आता है। 55 25 पंजे 125 क्यू करने पर तो 5 के में ही आता है, तो 5 आया। इसके बाद देखिए बचा 91, तो 4 चौक 16 चौका 64, और इसके बाद 25 पंजे 125, तो किसका छोटा वाला लेना होता है दोस्तों 4। तो माइनस कितना हो गया, माइनस हो गया 45 क्यू रूट। इस पर करिए क्यू रूट। इसके बाद देखिए यहाँ से क्या बचेगा हमारा क्यू रूट, यहाँ 8 का क्यू हो जाएगा। 8 का क्यू हुआ, यहाँ इसका क्यू हुआ। दोस्तों अगर ये 4 बार होता तो हमारा प्लस हो जाता, लेकिन 3 बार है, इसलिए माइनस में ही संख्या रहेगी इसकी। तो अब देखिए यहाँ हो गया -45 और माइनस हो गया 8। अब इसको जोड़ा जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाता है -53। तो यही हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों देखते हैं 41 नंबर को। 41 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्यू रूट दिया है 500 इंटू क्यू रूट 1600। तो इसमें देखिए, इसमें गुणा कर लीजिए, डायरेक्ट करेंगे। 500 गुणा 16 क्यू रूट रहेगा यहाँ पे, और क्यू रूट है ही, तो 16 पंजे 80 यानी 8000 हुआ। तो इसको दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ देखिए क्यू रूट है और क्यू रूट में 8000 है। दोस्तों लास्ट में ये तो पता है हमें कि जीरो तो होगा ही, जीरो तो लास्ट में होगा ही, और 2 का क्यू 8 होता है, 2 का क्यू होता है 3, देखते हैं 0 0 रहेगा ही, और तो ये हो गया 20 का क्यू, इससे काटेंगे तो ये हो गया 20। यही हमारा आंसर हो जाता है दोस्तों, यानी 41 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है,
42 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि 9 के वर्ग को, यानी 9 का वर्ग, 9 के वर्ग को 125 के घनमूल, 125 के घनमूल से भाग देने पर शेषफल। दोस्तों शेषफल पूछा है, भागफल नहीं। तो देखिए इसमें हमारा हो जाता है 81, ऊपर हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 का क्यू से ये कट जाएगा। अब देखिए 5 का 81 में भाग लगाते हैं, 5 एकम 5 आएगा, 3 31, 5 6 30 हुआ, यहाँ बच गया 1, और 1 होता है शेषफल। यही पूछा गया था, ना कि भागफल। इसको मत बताना दोस्तों, यह है एक शेषफल, यानी 42 का बी राइट आंसर। भागफल मत बताना, यह एक आया शेषफल पूछा गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। 43 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए 68,600, यानी दोस्तों 68,600 हमारे को ये संख्या है, और बोला गया है कि किस सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाना चाहिए। गुणा करने का मतलब है कि इसके पहले फैक्टर तोड़ लीजिए, 2 से काट सकते हैं क्योंकि 0 लास्ट में है। 2 का रूल होता है, या तो दोस्तों लास्ट में सम संख्या होनी चाहिए, या फिर सिंगल जीरो होना चाहिए। 2 से कटेगी, 2 से काटिए, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 3 6, और यहाँ पे डबल 0 हो जाएगा। इसके बाद देखिए फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, इतना हो जाएगा। फिर इसमें 2 से काटेंगे, 2 से कटेगा 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। अब इसमें देखिए 2 से कटेगा नहीं, 2 से तो किस से काटेंगे, 8 और 5 कितना होता है, 8 5 13, 13 7 20 5 25, 25 दोस्तों 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 हुआ, 5 सत्ते 35 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 5 25 हो गया। अब फिर 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 हो गया, 5 तिया 15 हुआ, 15 और 5 चौक 20 हो गया, 5 तिया 15, 5 चौक 20, और 20 होने के बाद 5 तिया 15, इतना हुआ। तो अब दोस्तों देखिए ये 5 से नहीं कटेगा, अब 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, तो कितनी बार, 7 चौक 28, 28 और 6, 28 6 34 होता है, तो 7 नहीं 63, 7 से काटेंगे, 7 सत्ते 49, अब 7 से काटेंगे तो एक बार हो गया। अब देखिए 3 3 का पेयर बनाइए, 3 3 का ये पेयर बनना है, लेकिन इसका नहीं, तो इसमें हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। जब ये संख्या पेयर में होगी तो इसमें क्या बोला था कि किससे गुणा किया जाए कि ये घन बन जाए, तो गुणा किया जाना चाहिए, तो इसमें 5 से गुणा कर लीजिए। तो 5 से गुणा करना होगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 43 का सी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन। तो 44 नंबर में क्या पूछा है, इसमें है 0.000216 इतना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसमें क्यू रूट है ना, घनमूल है, हाँ दोस्तों इसका घनमूल पूछा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को लिख सकते हैं 216, और नीचे देखिए 1 लिखेंगे, और जितना 0 3 दूनी 6, 1 2 3 4 5 6 इतना हुआ। इसके बाद देखिए ऊपर ये क्यू रूट था, तो ऊपर 6 का क्यू रूट होता है 216। इसी तरह से देखिए नीचे हो जाएगा 100 का क्यू होता है, 100 का क्यू 2 4 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, तो 100 का क्यू 10 लाख होता है। तो इसमें से इतना निकल के आ गया, यानी इसको हमारा आंसर हो जाएगा 0.06 यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि श्री एक्स की आयु 1 वर्ष पूर्व किसी संख्या का वर्ग थी तथा अगले वर्ष वह किसी संख्या का घन हो जाएगी, उसे अपनी आयु के पुनः किसी संख्या का घन होने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यानी दोस्तों कोई मनुष्य है और उसका नाम एक्स है, तो एक्स की आयु 1 वर्ष पहले, यानी मान लेते हैं वर्तमान आयु मान लेते हैं दोस्तों एक्स की वर्तमान आयु मान लेते हैं वाई मान ली वर्तमान आयु। अब बोला है तो वर्तमान आयु सी एक्स की आयु 1 वर्ष पूर्व, तो एक वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले क्या हो जाएगी, 1 वर्ष पहले क्या हो जाएगी y - 1,
1 वर्ष कम होगी ना। अब बोला है कि श्री एक्स की आयु 1 वर्ष पूर्व किसी संख्या का वर्ग थी, यानी दोस्तों कोई भी संख्या थी, ए ही मान लेते हैं, तो वर्ग है कब थी, जब वर्तमान से 1 साल कम था। अब देखिए फिर क्या बोला गया है, फिर बोला है वर्ग थी तथा अगले वर्ष वह किसी संख्या का घन हो जाएगी। अब बोला दोस्तों कि वो संख्या क्या होगी कि अगले वर्ष, तो 1 वर्ष ये तो पहले की बात थी, वर्तमान ये हो गई। अब 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद का मतलब समझ रहे हो दोस्तों, वर्तमान में ये वर्तमान था, ये हमारा पीछे चला गया, ये आगे वाला पूछा है, यानी y + 1 कितना बोला है कि ये हमारी कोई किसी संख्या का क्यू हो जाएगी, तो वहाँ a² था तो यहाँ b का क्यू मान लेते हैं, क्योंकि अलग अलग संख्या होंगी। तो अब देखिए, अब इसमें दोस्तों सोचने वाली बात है कि क्यों ना हम यहाँ y का मान 26 ले लें, 26 ले लेते हैं, y का मान 26 ले लेते हैं, तो 26 में से 1 को घटाया जाएगा, 26 में से 1 को घटाया जाएगा तो 25 हुआ, और 25 दोस्तों 5 का वर्ग होता है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 26 + 1 लेते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 27, और 27 जो संख्या होती है 3 का क्यू होती है। तो यही, अब देखिए ये तो हमें पता चल गया। अब क्या बोला गया है, इसमें बोला कि उसे अपनी आयु के पुनः किसी संख्या का घन होने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। दोस्तों अब बोला है कि अगला जो घन होगा वो कितने वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि वो घन हो जाए, कितने साल। तो दोस्तों यहाँ 3 का क्यूब है, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 3 के बाद 4 ले लीजिए, 4 × 16, तो 4 का क्यूब कितना होता है 4 × 4 × 4, 4 × 16 = 64, 64 क्या होता है घन हो गया। तो दोस्तों अगले साल, अब नीचे संख्या तो लेंगे नहीं, वो तो कम होंगी, 1 का क्यू लोगे तो कम हो गया, 2 का क्यू लोगे 8 हो जाएगा, 3 का क्यू हमें दे रखा है, अगला घन बोला है तो 4 का क्यू हो गया, 4 का क्यू 64 होता है। तो बोला है कि कितने वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ेगी अगला घन होने के लिए। तो दोस्तों 64 में से हमारा 26 होगा ना, क्योंकि वर्तमान आयु 26 है, तो 26 को घटाया जाएगा तो यहाँ 8 बचेगा, 8 और यहाँ 3, 38 वर्ष दोस्तों हमें 38 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जब हमारी अगली संख्या जो होगी क्यू रूट बन जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। हाँ दोस्तों, आज जो भी हमने क्वेश्चन कराए हैं वो सभी देखिए एग्जाम में, प्रत्येक परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं, और क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, केवल प्लस माइनस चिन्ह का ही इसमें डिफरेंस हो रहा है, और कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं था दोस्तों। इसको एग्जाम में इसलिए पूछता है कि लोग प्लस माइनस के चिन्ह में ही गड़बड़ कर देते हैं, इसी चक्कर में ऐसे क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।